नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस जो डिवाइड हो रही है किसमें, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट डैश एंड डैश, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका मतलब है क्या दे रखा है यहाँ पे, दो पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट है हमारे पास ये ए हो जाएगा 5, -6, वहीं पे बी पॉइंट है हमारे पास -1, -4, और यहाँ पे बीच में कहीं भी एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो वाई एक्सिस पर है। वाई एक्सिस पर है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगी यहाँ पे। और ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हम मान लेंगे इसे के रेशियो 1 में। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, रेशियो निकालना है कि यहाँ पे किस रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। साथ साथ में हमें निकालना है यहाँ पे कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट एक तो निकल गया, जीरो है, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, वाई, वाई की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला डालते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्स नोड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। ये हमारे पास क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। एक्स जीरो की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, जीरो ही दे रखी है एक्स नोड की। m1 हमने क्या माना है यहाँ पे k, वहीं पे x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1, प्लस में m2 की वैल्यू हमारे पास है 1, और x1 कितना माना है हमने, हमारे पास है कितना है 5, अपॉन में k+1। अब यहाँ पे देखिए ये डिनोमिनेटर है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा हमारे पास। तो क्या होगा, ये माइनस का k प्लस में 5, तो यहाँ पे k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। दैट्स मीन जो हमारा k रेशियो 1 था, वो एक्चुअल में हमारा क्या है, 5:1। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ गया यहाँ पे, रेशियो फाइंड हो चुका है। अब यहाँ पे रेशियो फाइंड हो चुका है, तो हमें अब आगे क्या करना चाहिए, यहाँ पे वाई नोड की वैल्यू, वाई की वैल्यू निकालनी है, जो कि हमारे पास किससे निकलेगी, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला से। सेक्शन फॉर्मूला वही हमारे पास m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। वाई की वैल्यू, m1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -4, प्लस में m2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, और y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -6, अपॉन में 5 प्लस में 1। तो y नोट मतलब y0, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे 5 4 = 20, -6 अपॉन में 6। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, -26 डिवाइडेड बाई 6, जिसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 13/3, वो भी किसका, नेगेटिव का। इस तरह से हमारे पास ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, -13/3। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव करना है √1/√5 क्या है कि रैशनल नंबर। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से है, और 1.2 में हमारे पास एक थ्योरम है, उसके अकॉर्डिंग पूरा क्वेश्चन करना होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट 1/√5 इज ए रैशनल नंबर। हमने क्या सपोज कर लिया है, ये क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/√5 किसके बराबर रखेंगे, यहाँ पे a/b के, जहाँ पे हमारे पास जो a एंड b आर को प्राइम नंबर, हमने लेट कर लिया है। ये कौन से हमारे पास को प्राइम नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, b = √5a। ये इक्वेशन आ गई, इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर इन बोथ साइड, दोनों साइड से क्या कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। ये हमारे पास हो जाएगा b² इक्वल्स टू 5a²। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, जो b² है, b², इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, b² इज डिविजिबल बाय 5। b² किससे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 5 से। अगर b² कहते हैं 5 से डिवाइड होता है, तो हम कहते हैं सो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पे जो v है, b की जगह हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी, यहाँ पे b इक्वल्स टू क्या रख देंगे, 5c। हमने b की वैल्यू क्या रख दी यहाँ पे, 5c। अब इसको इस इक्वेशन में रख के देखते हैं, यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में
तो हमारे पास b की वैल्यू क्या है 5c, तो मतलब 5c का स्क्वायर इक्वल्स टू 5a का स्क्वायर। हमने यहाँ पे स्क्वायर तो कर लिया, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ये c का स्क्वायर इक्वल्स टू 5a का स्क्वायर। 5 से काटा 5, 5 से 25, तो हमारे पास 5c स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ए स्क्वायर के। तो हमें यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। सो अगर ये 5 से डिवाइड है तो ए इज डिविजिबल बाय 5। तो हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन था, अवर assumption या was wrong। in this contradiction our assumption was wrong। हमारा ये assumption क्या है यहाँ पे, wrong है। तो इसका मतलब हम लिखेंगे सो, फिर hence 1/√5 is an irrational number। देखिए ये क्वेश्चन तो कंफर्म है कि एग्जाम में, आपके बोर्ड के एग्जाम में 3 मार्क्स का जरूर आता है। कोई भी रूट नंबर होगा जिसको इरेशनल प्रूव करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। ए रूम इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। एक रूम है जो किसकी फॉर्म में है, यहाँ पे सिलेंडर की फॉर्म में। सबसे पहले रूम बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है इसमें, सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेरिकल डोम, जिसके ऊपर क्या बन रहा है यहाँ पे, डोम भी बन रहा है। ठीक है। द बेस ऑफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर। इसका मतलब जितनी हाइट है, अगर हाइट हमारे पास x है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, x/2 हो जाएगी। डन है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं यहाँ पे हम। इफ द रूम कंटेन डैश एयर ऑफ एयर, मतलब वॉल्यूम दे रखा है, मैं फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप। पाइप हमसे हाइट पूछी गई, मतलब x की वैल्यू पूछी गई है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाटा लिख लेता हूँ, जिसमें हमारे पास डाटा क्या है, हाइट हम मान रखा है हमने यहाँ पे x है, और जो रेडियस है वो कितनी है, x/2 है हमारे पास। और ये हमारे पास दे रखा है रूम, रूम का वॉल्यूम मतलब एयर दे रखा है, तो इसमें लिखेंगे कंटेन डैश एयर। तो हम लिखेंगे एयर इन रूम, कितनी दे रखी है हमें, 1408/21 क्यूबिक। अच्छा, रूम का अगर मैं वॉल्यूम निकालूं, यहाँ पे एक नीचे सिलेंडर है और एक ऊपर हमारे पास क्या है, यहाँ पे हेमिस्फीयर है। तो हमारे पास जो सिलेंडर होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, πr²h। वहीं पे हेमिस्फीयर का क्या होता है हमारे पास, 2/3 πr³ यहाँ पे हमारे पास दोनों की रेडियस सेम है, तो क्या क्या कॉमन ले सकते हैं इसके अंदर, पाई कॉमन ले लेंगे, r² कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास में, इधर बच रहा है h और इधर बच रहा है हमारे पास 2/3 r इक्वल्स टू, हमारे पास किसके हो गया यहाँ पे, 1408/21। वही सेम रिपीटेड पे लिख देता हूँ 10। अब इनकी वैल्यू डालते हैं। पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी रहनी है, 22/7। ये गिवन दे रखा है, वैसे गिवन नहीं देते 22। ज़्यादातर गिवन हम किसकी देते हैं, यहाँ पे हमें 3.14 की देते हैं। आर की वैल्यू हमने क्या मानी है यहाँ पे, x/2, दैट्स मीन x/2 इंटू में x/2। वहीं पे अंदर हमारे पास हाइट, हाइट हमारे पास x है, प्लस में 2/3, और यहाँ पे r की वैल्यू x/2 इक्वल्स टू 1408/21। कुछ कट रहा हो तो यहाँ पे हम काट देंगे, वरना इसको आगे से ले चलेंगे। सबसे पहले 2 से काटा, यहाँ पे 11 बचा, तो हमारे पास कितना बच रहा है, 11/7 इंटू में x का स्क्वायर हो गया। और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, 2 से 2 कट रहा है यहाँ पे, तो x/3, 3 तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, 4x/3। तो हमारे पास और कुछ कट रहा है यहाँ पे नीचे, अभी हमारे पास 2 भी बच रहा था,
तो 2 से यहाँ पे काटा 2, तो 2 2 ज़ा 4 इक्वल्स टू 1408 अपॉन में 21। अब हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पे हम x रोकेंगे, बाकी सबको अपोजिट भेज देंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये है, एक एक्स है, तो यहाँ पे क्या कितना बचा हमारे पास, एक्स का क्यूब। यहाँ पे 1408 अपॉन में 21। साथ में अब थोड़ा इसको मैं लेंथी कर लेता हूँ। यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा, डिवाइड में। और डिवाइड, और यहाँ पे 2 भी है मल्टीप्लाई में, तो 2 भी कहाँ जाएगा, डिवाइड में। वहीं पे 7 डिवाइड में है, कहाँ जाना चाहिए, मल्टीप्लाई में। और 3 भी मल्टीप्लाई में, 3 भी डिवाइड में कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, ऊपर। तो यहाँ पे काटते हैं, 7 3 ज़ा 21, 3 से 3 कट हो गया। आगे हमारे पास क्या है यहाँ पे, अभी ये बचा है, तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 0 का 0, और 2 2 ज़ा, और 2 4 ज़ा 8। तो हमारे पास कितना बचा है यहाँ पे, अभी हमारे पास एक्स की क्यूब इक्वल्स टू 704 अपॉन में 11। ये हमारे पास क्या है, एक्स की क्यूब बची है। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे 11 1 ज़ा 11, यहाँ पे 11 काटेंगे, 11 6 ज़ा 66, फिर 4 बचेगा, 11 44। तो हमारे पास एक्स की क्यूब इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, 64 किसका होता है हमारे पास यहाँ पे, 4 का क्यूब। हमारे पास क्यूब से क्यूब हटा देंगे, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी बची, 4। हमें हाइट निकालनी थी, और हाइट हमारे पास क्या थी, एक्स थी। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है, यहाँ पे स्टूडेंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है, टू डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम। दो डाइस है जो एक टाइम पे क्या करे जा रहे हैं, यहाँ पे फेंके जा रहे हैं। और डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ ऑन टू डाइस इज 2। दोनों डाइस में जो हमारे पास डिफरेंस आना चाहिए, वो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनेंगे, टोटल सैंपल स्पेस कितने होंगे हमारे पास, यहाँ पे सैंपल स्पेस होंगे टोटल 36। और हमसे जो इवेंट दिया गया है, इवेंट ई, हमें बोल रखा है यहाँ पे, डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑन द टू डाइस इज 2। तो हमारे पास ऐसे कौन कौन से हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे हो गया पहले 1,3, 3,1, 2,4, 4,2, और 3,5, 5,3, ऐसे 4,6, और 6,4। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें कहते हैं प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवेंट ई की। ऊपर क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, हमारे पास 8 आए हैं। टोटल कितने में से, 36 में से, 4 2 ज़ा 8, और 4 9 ज़ा 36। तो हो गया हमारे पास 2 अपॉन में 9। ये हमारे पास क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है।